स्कूल कॉलेज में जब क्लास में टीचर नहीं होते तब कुछ शरारती बच्चे बेंच पे चढ़ जाते हैं, हंगामा करते हैं, एक दूसरे पर कागज की गेंद बनाकर फेंकते हैं, हूटिंग करते हैं। लेकिन ये सब अब माननीय नेता कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में। एक बार नहीं, बार बार। और ये माननीय नेता और कोई नहीं है बल्कि पार्षद हैं। ये पार्षद जिन पार्टियों से हैं उनमें से एक राजनीति बदलने आई थी तो दूसरी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है। दरअसल 24 जनवरी 2023 को दिल्ली को नया मेयर मिलना था। सभी नए पार्षद और नामित काउंसलर ने सदन में शपथ ले ली, लेकिन सदन में माननीय नेताओं ने बवाल शुरू कर दिया। फिर क्या था? दिल्ली नगर निगम का सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब 11 महीने से बिना मेयर वाली दिल्ली को अभी साफ सफाई और खुशहाली के लिए इंतजार करना होगा। मतलब दिल्ली मेयर का चुनाव ना हो गया, लटकाव हो गया। बस अटका दो और चुनाव को लटका दो। दरअसल 2022 मार्च में ही दिल्ली को एमसीडी के चुनाव होने थे, लेकिन फिर 3 निगमों को एक में मिला दिया गया और एकीकरण कर दिया गया। इसके चलते चुनाव टालना पड़ा। आखिर में जाकर दिसंबर में चुनाव हुआ। 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम में चुनाव का रिजल्ट आ गया था। अब 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका। इससे पहले 6 जनवरी 2023 को मतदान होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच झड़प के बाद सदन की पहली बैठक स्थगित करनी पड़ी। यही नहीं, इस बार चुनाव में पहले सिविक सेंटर में पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर तैनात किए गए। मानो मेयर का चुनाव ना हो बल्कि कहीं गुंडों पर कार्यवाही करनी हो। बता दें कि दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्ड में से 134 पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के हाथ 104 सीटें लगी थी। बीजेपी पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता में काबिज थी और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। तो आओ पहले चुनाव की समीकरण को समझ लेते हैं। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मतदान में कुल 274 वोट पड़ने हैं, जिसमें 250 पार्षद, दिल्ली के 14 विधायक, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद। अब बहुमत के लिए 138 वोटों की जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसके पास 134 पार्षद, 13 विधायक, 3 सांसद और एक निर्दलीय का सपोर्ट है। मतलब कुल 151 वोट आम आदमी पार्टी के पास है। अब ऐसे में सवाल उठता है, फिर बीजेपी किस आधार पर मेयर बनाने का दावा कर रही है? अब इस हंगामे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं। दोनों के दावे हैं कि दूसरी पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अखबार।